छठ पूजा के साथ साथ कोरोना गाइडलाइंस का भी रखे ध्यान। छठ पूजा से ठीक पहले आज पूर्वी दिल्ली के महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल ने पूर्वी दिल्ली के सभी छठ घाट समिति संचालकों से घाटों पर बातचीत की और उन सभी को उनकी जरूरतों के हिसाब से मदद देने का भी आश्वासन दिया। महापौर ने इन छठ घाट समिति के अध्यक्ष संतोष झा को यह भी बताया कि किसी भी हालत में छठ पूजा मनाने के लिए जो गाइडलाइंस तय की गई है उसका उल्लंघन ना करे और मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे। पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा छठ घाटों में लगातार फॉगिंग और साफ सफाई का भी ध्यान दिया जा रहा है और जो श्रद्धालु घाट पर पहुंचे हैं उन्हें किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े, इसको देखते हुए पूर्वी दिल्ली नगर निगम जोर शोर से तैयारी पर जुट चुका है। हमने आज गीता कॉलोनी, पुश्ते पे 10 ब्लॉक में, मंडावली में, विनोद नगर में, इन सभी घाटों का हमने निरीक्षण किया। निगम के जिम्मे जो काम लगे हैं, चाहे वो सफाई व्यवस्था हो, चाहे फॉगिंग करवाना हो, चाहे सैनिटाइजेशन काम हो, सब कामों को दुरुस्त करना, उनको ठीक ढंग से करवाना। कुछ पेड़ों की कटाई छटाई भी थी, तो उस व्यवस्था को हम देखने के लिए गए थे और मुझे खुशी है कि हमारा सभी डिपार्टमेंट इस काम में अच्छे से लगे हुए हैं। उन्होंने अपने काम को संभाल लिया है। कहीं पे स्लैब बनने, उनको स्लैब को काम को जैसे हमने निर्देश दिए वो काम होना चालू हो गया है। किसी को भी आने जाने में परेशानी ना हो, किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े, ये हमारा उद्देश्य है। हमारे पूर्वांचली भाई अच्छे ढंग से छठ पूजा को मना पाएँ, छठ माता का मंदिर का स्थापित कर पाएँ, उसकी पूजा अर्चना करें और आपके माध्यम से कहना चाहूँगा छठ माता उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो सर कैसे क्या कोविड के नियमों का पालन किया जाएगा वहाँ पे घाटों पे? देखो वहाँ पे हर घाट पे एक जो छठ समितियाँ बनी हुई हैं, लोगों ने अलग अलग बनाई हुई हैं, उनको सौंपा गया है और उनको कहा गया है कि आपने सारी व्यवस्था देखनी है कि कोई भी कोविड नियम का पालन टूटने ना पाए। सभी मास्क पहन के आएँ, सब सैनिटाइज लेके आएँ या उनका सैनिटाइज करवा के आप अंदर भेजिए और सोशल डिस्टेंस का पालन हो। इसका पालन करवाना आप लोगों का काम है, क्योंकि आप इसी समाज के, इसी के मुखिया हैं। जो निगम का काम है, निगम का काम करेगा, लेकिन जो सोशल डिस्टेंस है हम लोग भी निरीक्षण करेंगे, देखेंगे, लेकिन आप भी इसको, क्योंकि समाज के बीच में रहने वाला व्यक्ति अच्छे ढंग से पालन करवा पाएगा। मैं समझता हूँ कि जो इनका एलजी साहब और केजरीवाल जी का जो फैसला है ये विवेकहीन फैसला था। इसका मैंने जमकर विरोध किया। सबसे पहले कोई भी राजनीतिक पार्टी एलजी साहब क्या नहीं गए, मैंने सबसे पहले वहाँ प्रोटेस्ट किया। उसके बाद फिर दोबारा प्रोटेस्ट किया। मैंने उनको कहा, मैं तो छठ मैया से यही कहता हूँ एलजी साहब और इनकी बुद्धि ठीक कर दे। जो ये विवेकहीन है, इनको समझ नहीं है। आज से चूँकि त्यौहार शुरू है हमारा, तो हम उनको ज़्यादा कुछ कहेंगे नहीं। उनको जो करना था उन्होंने कर दिया। अब हमारे हाथ में एक ही काम है, हम इनको कोर्ट से छोड़ देंगे और बोर्ड से, दोनों से छोड़ देंगे इन्हें। इनको सबक सिखाएंगे, क्योंकि इन्होंने जो फैसला किया है गैर कानूनी है। एनजीटी का बहाना लगा के इन्होंने जो काम किया, एनजीटी पूरे देश के लिए होता है। एनजीटी ये नहीं कि दिल्ली में एनजीटी है और बिहार यूपी में एनजीटी नहीं है, एनजीटी तो सबके लिए बराबर है। और दूसरी बात, चलिए आपने बहाना मार दिया, जो बड़ा बड़ा नाला मिल के जा रहा है जमुना जी में, उससे जमुना गंदा नहीं हो रहा, साफ कर रहे हैं क्या? क्या आप लोग क्या पूर्वांचल लोगों को इतना बेवकूफ़ समझते हैं क्या? हमारे तैयारी से मजबूरी है, हमारी मजबूरी है। व्रतधारी को जो 4 दिन निर्जला व्रत रखती है उनको ध्यान में रख करके हमने फैसला लिया। हमें एसडीएम साहब ने कहा था घाट बताइए, मैंने उनसे कहा था घाट आप एसडीएम इलाके का आप हैं, मैं हूँ, आप बताएंगे जगह। उन्होंने नहीं बताया। फिर मजबूरी पे मैं चूँकि लोकल हूँ तो मैंने जगह उनको डीडीआ ग्राउंड बताया। उन्होंने अगले दिन ही काम चालू करा दिया। और डीएम मैडम जो बहुत ही कोऑपरेटिव हैं, उन्होंने कहा कि हमें आप कोऑपरेट कीजिए। कहना आप सरकार से आपकी नाराज़गी ठीक है, लेकिन कोऑपरेट किया। जगह छोटा है, जमुना का इलाका होता, बड़ा होता, लोग श्रद्धालु आते, मुझे लगता है कुछ लोग घर पर ही बनाएंगे। और ये इतना छोटा है, हमारे यहाँ 1.5 लाख की भीड़ होती थी, तो इस बार कम होने वाला है भीड़। तो लोगों से कुछ अपील की है आपने? हमने अपील किया है कि आइए, सरकार की तरफ से आपको पूरी फैसिलिटी मिलेगी। हम तो करते ही हैं, जो समितियां करती है वो हम सब कुछ करेंगे। जो रहने वाले हैं उनको रहने के लिए, खाने पीने का जो भी इंतजाम होगा, सरकार का जो गाइडलाइन होगा, सैनिटाइजर, मास्क वगैरह सारा मुहैया कराएंगे हम लोगों को। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।